स्वागत है आपका बुक से बात में, जहां हम आपके लिए दुनिया की सबसे जरूरी और जिंदगी बदल देने वाली किताबों को आसान हिंदी में लाते हैं। आज की किताब है डाई विद जीरो, यानी मरने तक जीरो पैसों के साथ। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह किताब आपको एक ऐसा नजरिया देने वाली है जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगा, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी। अगर आप दिन रात पैसे कमाने में लगे हैं लेकिन खुद के लिए जीना भूल चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, सबसे दमदार बात आखिरी में है, इसलिए अंत तक जरूर सुनना। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे के पीछे भागती दुनिया में आपको जिंदगी की असली सच्चाई से मिलवाएगी। किताब का नाम है डाई विद जीरो, मरते वक्त आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर आप चौंक सकते हैं, पर यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप खुद कहेंगे कि हां, यही सही है। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले कमाओ फिर बुढ़ापे में जियो, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें वो सच्चाई है जो शायद आपको किसी ने कभी नहीं बताई। भाग एक, असली दौलत क्या है, पैसा या अनुभव? आज की दुनिया की सच्चाई, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, करियर, समाज, सब यही सिखाते हैं कि पैसा बचाओ, फालतू खर्च मत करो, रिटायरमेंट के लिए सोचो। लेकिन बिल पर्किंस कहते हैं, अगर आपने अपनी जवानी में जिंदगी को खुलकर नहीं जिया, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सवाल सोचिए, क्या आपने अपने सबसे अच्छे सालों में सिर्फ पैसे के लिए काम किया? क्या आपने कभी कोई ट्रिप टाली, ये सोचकर कि अभी नहीं, बाद में करेंगे? क्या आप 60 की उम्र में दुनिया घूमने का सपना देख रहे हैं? अब जरा सोचिए, जब आपके पास समय होगा, तब शरीर साथ नहीं देगा, और जब शरीर साथ देगा, तब समय या पैसे नहीं होंगे। जीवन के तीन धन, लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास तीन धन होते हैं। 1 टाइम, समय। 2 मनी, पैसा। 3 हेल्थ, सेहत। इन तीनों का संतुलन बहुत कम समय के लिए
ये सही है क्या? टेक अवे, इस भाग की सीख। पैसा जरूरी है, लेकिन अनुभव उससे ज्यादा जरूरी है। यादें और अनुभव आपकी असली दौलत है। जिंदगी के हर पड़ाव के लिए सही समय पर सही खर्च करना जरूरी है। डाई विद जीरो का मतलब यह नहीं कि आप फालतू खर्च करें, बल्कि ये कि आप समझदारी से अपनी जिंदगी को अनुभवों से भरें। पिछली कड़ी में आपने जाना कि पैसे से ज्यादा जरूरी होते हैं अनुभव, और कैसे मेमोरी डिविडेंड्स हमें अंदर से अमीर बनाते हैं। अब चलते हैं अगले बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां जिंदगी की असली प्लानिंग शुरू होती है। टाइम बकेट्स। जिंदगी को हिस्सों में देखो। बिल पर्किंस कहते हैं कि जिंदगी को एक लंबी लाइन की तरह मत देखो, उसे टाइम बकेट्स यानी अलग अलग उम्र के अनुभवों में बांट दो। क्या मतलब है टाइम बकेट्स का? मान लीजिए उम्र अनुभव 20-30 श्लेहम, एडवेंचर, ट्रैवल, रिस्क, एक्सपेरिमेंट। 30-40 फ्रूटगा, फैमिली टाइम, बच्चों के साथ यादें। 40-50 करियर, स्टेबिलिटी, हेल्थ। 50-60 लाइफ रिव्यू, स्पिरिचुअल ट्रैवल। 60+ रिटायरमेंट, शांति, रिफ्लेक्शन। हर उम्र का अपना स्वाद है। जो आज कर सकते हैं वो कल हो भी सकता है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जिंदगी को टाइम बकेट्स में सोचकर उन हिस्सों में अलग अलग अनुभव सेट करना सीखो। ओवर सेविंग, ज्यादा बचाने की आदत कैसे नुकसान देती है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा बचाओ, बाद में जी लेंगे। पर बिल पर्किंस कहते हैं कि पैसा बचाते बचाते लोग जीना ही भूल जाते हैं। आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन उसे खर्च नहीं करते, क्योंकि ये डर बैठा होता है कि अगर बाद में जरूरत पड़ी तो। लेकिन असल में क्या होता है? पैसे बचते रहते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, सेहत और जोश कम होता है, और वो चीजें जो आप करना चाहते थे वो सिर्फ सपना बनकर रह जाती। आप पैसा नहीं बचा रहे हो,
टालो मत। 3. ओवर सेविंग से डर की आदत बनती है, उससे बाहर निकलो। 4. पैसा तब खर्च करो जब उसका असर ज्यादा हो। 5. अपने और अपनों की जिंदगी में समय पर मदद देना ही असली विरासत है। चैप्टर 3, टाइम बकेट्स। जिंदगी को हिस्सों में देखो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है, जहां हर कदम पर एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है, जहां हर कदम पर एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है? बिल पर्किंस कहते हैं, जिंदगी को एक लंबा रास्ता मत समझो जिसे अंत तक पहुंचना है। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को जियो पूरी तरह। क्या होते हैं टाइम बकेट्स? टाइम बकेट्स का मतलब है अपनी जिंदगी को उम्र के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में बांटना। हर टुकड़े में आप तय करते हैं कि उस दौर में आपको कौन से अनुभव लेने हैं, कौन से सपने पूरे करने हैं और किसे टालना नहीं है। उदाहरण के लिए, उम्र की सीमा, इनकार का उद्देश्य। अनुभव के उदाहरण, 20-30 साल, अन्वेषण, एक्सप्लोर। इनकार सरल, सोलो ट्रैवल, बिजनेस स्टार्ट करना, स्काई डाइविंग, नई भाषा सीखना। 30-40 साल, निर्माण, बिल्ड, बियाल बसाना, घर खरार बसाना, घर खरीदना, बच्चों के साथ वक्त बिताना। 40-50 साल, स्थिरता, स्टेबिलिटी, नेफियर में ऊंचाई, फाइनेंशियल फोकस, हेल्थ और फोकस। 50-60 साल, अक्षम अवलोकन, रिफ्लेक्ट, बरकरार आध्यात्मिक यात्रा, जीवन की समीक्षा, बकेट लिस्ट। 60-70 साल, अफ्लिक्ट, लेगेसी, बच्चों को अनुभव देना, दान करना, लेखन या मेंटरशिप। 70+ साल, शांति, पीस, विनिस्टर्स का आनंद लेना, आत्मसंतोष। जिंदगी को टाइम बकेट्स में बांटने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि जो आज नहीं हुआ वो कल कर लेंगे। पर हकीकत यह है कि आज के अनुभव कल संभव भी नहीं होंगे। आप 25 की उम्र में जिस ऊर्जा
50-60। 3, हर एक में 3 चीजें लिखिए जो आप करना चाहते हैं। 4, एक तारीख तय करिए और आज ही उसे कैलेंडर में डाल दीजिए। ये आपकी जिंदगी को सिर्फ बदल नहीं देगा, ये आपको हर दिन जीना सिखा देगा। निष्कर्ष। टाइम बकेट्स चैप्टर 4, ओवर सेविंग। ज्यादा बचत क्यों जिंदगी में कमी ला सकती है? बहुत से लोग इतने पैसे बचाते हैं कि वो कभी उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। बिल पर्किंस कहते हैं, बचत जरूरी है, लेकिन जीना उससे ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं बुढ़ापे के लिए बचा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, 70 की उम्र में क्या आप यूरोप ट्रिप कर पाएंगे? क्या स्काई डाइविंग या ट्रैकिंग उस उम्र में मुमकिन होगा? ज्यादा बचत अक्सर डर से आती, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, नौकरी चली गई तो, बीमारी आ गई तो। लेकिन इसी डर में हम अपनी जवानी के सालों को कुर्बान कर देते हैं। बिल बताते हैं कि ओवर सेविंग एक ऐसा जाल है जिसमें आप पैसा तो बचाते हैं, लेकिन जिंदगी खो देते हैं। टेक अवे, बचत करो, लेकिन मकसद के साथ हर दशक में जीने का प्लान बनाओ। अपने पैसे का सही समय पर इस्तेमाल करो, यादें बनाओ, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। चैप्टर 5, बच्चों को पैसा समय पर दो, वरना उसका मूल्य खो जाता है। अक्सर हम कहते हैं अक्सर हम कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अपने बच्चों को पैसा तब देंगे जब वो खुद भी बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या वो सच में उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल पर्किंस का यह अध्याय एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। पैसे की सही कीमत तब होती है जब समय सही होता है। हम विरासत देने में देर क्यों करते हैं? हम सोचते हैं जब मैं मरूंगा तब सब बच्चों को मिलेगा, वसीयत बनाकर सब दे दूंगा, अभी देने से बिगड़ जाएंगे। लेकिन इस सोच में एक बहुत बड़ा नुकसान छिपा है। बच्चों को वो पैसा ऐसे समय पर मिलता है जब वो उसका आनंद नहीं ले सकते। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके बेटे को 50 लाख रुपए 60 की उम्र में मिले। क्या वो उस उम्र में ट्रैकिंग करेगा? क्या वो अब नया बिजनेस शुरू करेगा? क्या उसमें अब
सुमन जी ने अपने बेटे को 5 लाख दिए जब वो 27 साल का था और एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। सबने कहा, गलत कर रही हो, पर 5 साल बाद उसका बिजनेस सफल हुआ। अब वही बेटा अपने माता पिता को हर साल विदेश घुमाता है। अगर उन्होंने 60 की उम्र में पैसा दिया होता तो वो सिर्फ एक एफडी बनता। आज वो एक उड़ता हुआ सपना बन गया। चैप्टर समरी टेक अवे। पैसा तभी देना चाहिए जब बच्चे उसे सबसे ज्यादा उपयोग कर सकें। विरासत को जीते जी बांटिए। पैसा प्लस समय इस ज्यादा अनुभव। अपने बच्चों को पैसा देने में देरी मत कीजिए, वरना वो पैसा उनके किसी काम का नहीं रहेगा। चैप्टर 6। हर उम्र का अपना खर्चा। सही समय पर सही पैसा लगाओ। अगर आपको 10 लाख रुपए मिले अगर आपको 10 लाख रुपए मिले, क्या आप उन्हें 20 की उम्र में वैसे ही खर्च करेंगे जैसे 60 की उम्र में करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर उम्र की जरूरतें, इच्छाएं और ऊर्जा अलग होती है। यही बात इस अध्याय में बिल पर्किंस बताते हैं। पर्किंस प्रिंसिपल। हर जीवन चरण का अपना महत्व होता है। पैसे का सही उपयोग तभी होता है जब वो उस चरण की जरूरत के अनुसार किया जाए। 20s। अनुभव इकट्ठा करो। ट्रैवल, एडवेंचर, स्किल्स, नए करियर। रिस्क लो, सीखो, गिरे तो भी कोई बात नहीं। यही समय है यादें और आत्मविश्वास कमाने का। 30s। नींव मजबूत करो। परिवार, घर, बच्चों की शिक्षा, करियर में स्टेबिलिटी। यहां प्लानिंग और जिम्मेदारी पर खर्च जरूरी है। 40s एंड 50s। बैलेंस बनाओ। सेविंग लो, एंजॉयमेंट का संतुलन। हॉलीडेज, हेल्थ, बच्चों की हाई एजुकेशन। खुद को मत भूलो, जीवन अभी भी बाकी है। 60 प्लस। जो बचाया अब उड़ाओ। सपनों को पूरा करो, आराम से जियो। अनुभवों पर खर्च करो। अब पैसा सिर्फ जीने के लिए है, बचाने के लिए नहीं। की टेक अवे। हर उम्र में पैसा उसी के अनुसार खर्च करना सीखो। ज्यादा सेविंग या ज्यादा खर्च, दोनों ही नुकसानदेह। टाइमिंग इज इक्वल असली वैल्यू। चैप्टर 7। हेल्थ इज वेल्थ। जब शरीर साथ न दे तो पैसा भी बेकार है। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हैं, समय भी है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। क्या आप सच में उस पैसे का मजा ले पाएंगे? बिल पर्किंस साफ कहते हैं, पैसा कमाने की रेस में सेहत को नजरअंदाज कर देना सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। ज्यादातर लोग सेहत को टालते हैं। हम सोचते हैं बाद में फिट हो जाएंगे, अभी काम जरूरी है, बुढ़ापे में ध्यान रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, सेहत एक बार गई तो कभी पूरी तरह वापस नहीं आती। पर्किंस का दृष्टिकोण। पैसा इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है उस पैसे को एंजॉय करने लायक शरीर बचा पाना। अगर आप थकान, बीमारी या कमजोरी से जूझ रहे हैं, तो कोई ट्रैवल, कोई अनुभव, कोई लग्जरी आपको सच में आनंद नहीं दे पाएगी। क्या करें? बिल के अनुसार हमें चाहिए 1. सेहत को प्राथमिकता देना। रोज एक्सरसाइज, संतुलित खानपान, नींद। 2. पैसे का कुछ हिस्सा हेल्थ पर खर्च करना। योगा, स्पोर्ट्स, मेडिकल चेकअप, मेंटल वेलनेस। 3. स्ट्रेस कम करना। क्योंकि पैसा कमा लिया लेकिन स्ट्रेस बढ़ा लिया तो भी आपने खुद को घाटे में रखा। बैलेंस बनाओ। आपका शरीर ही वो गाड़ी है जिसमें बैठकर आप जिंदगी का सफर तय करते हैं। अगर गाड़ी जर्जर हो गई तो मंजिल कैसी भी हो, सफर बुरा ही लगेगा। टेक अवे। सेहत ही असली धन है। पैसे और समय के साथ साथ शरीर को भी संभालो। हर दिन अपने लिए जियो, सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए नहीं। चैप्टर 8। टाइम बकेट्स। उम्र के हिसाब से सपनों को बांटना। हम सबकी कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने होते हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते रहते हैं कभी तो करेंगे, फुर्सत में करेंगे, रिटायर होकर करेंगे, और फिर अचानक जिंदगी इतनी तेज निकल जाती है कि वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। बिल पर्किंस इस अध्याय में हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, टाइम बकेट्स, यानी अपनी जिंदगी को उम्र के हिसाब से बांटना। टाइम बकेट्स क्या होता है?
टाइम बकेट्स, समय के डिब्बे। मतलब आप अपनी जिंदगी को 5-10 साल के अलग अलग चरणों में बांटिए और हर चरण में कौन से सपने पूरे करने हैं ये तय कीजिए। उदाहरण, 20 साल 30 की उम्र, ट्रैवल करना, एडवेंचर, नई स्किल्स। 30 साल 40, परिवार बनाना, बच्चों के साथ समय बिताना। 40 साल 50, करियर में बैलेंस, हॉलिडेज, आत्म खोज। 50 साल 60, बकेट लिस्ट, लाइफ के अधूरे सपनों को पूरा करना। 60 साली उम्र, शांति, सेवा, यादों को जीना। क्यों जरूरी है ये प्लानिंग? अगर आप हर सपना बाद में टालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ना शरीर साथ देगा ना परिस्थितियां। टाइम बकेट्स आपको जिंदगी का रोड मैप देते हैं कि कब, क्या और क्यों करना है। रियल इंसाइट। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के बाद सब कुछ करेंगे, लेकिन पर्किंस कहते हैं हर सपना पैसे से नहीं, प्लानिंग से पूरा होता है। कैसे बनाएं अपना टाइम बकेट? 1. अपनी उम्र को 5-5 साल के टुकड़ों में बांटिए। 2. हर टुकड़े में 3 सारी 5 ऐसी चीजें लिखिए जो आप करना चाहते हैं। 3. हर साल उन पर काम करने की एक डेट तय कीजिए। 4. खर्च का अंदाजा लगाइए और सेविंग उसी हिसाब से करिए। 5. जरूरत पड़े तो बकेट के प्लान बदलिए, लेकिन खाली मत छोड़िए। उदाहरण, उम्र के अनुभव बकेट, 25 साल 30, यौनवीय यूरोप ट्रैवल, सोलो ट्रैक, नई भाषा सीखना। 30 साल 35, हाउला घर खरीदना, पेरेंट्स के साथ तीर्थ। 40 साल 45, बच्चों को विदेश में घुमाना, मेडिटेशन का पैसे विदेश में घुमाना, मेडिटेशन रिट्रीट। 50 साल 60, नो वर्क ईयर, स्पिरिचुअल जर्नी, किताब लिखना। टेक अवे, अपने सपनों को सिर्फ सोच। चैप्टर 9, नो रिग्रेट्स, अफसोस से नहीं, अनुभवों से भरी जिंदगी। इमेजिन करो, आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हो, पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, काश मैंने उस वक्त वो ट्रिप की होती, काश बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता, काश थोड़ा जी भी लिया होता। बिल पर्किंस कहते हैं, सबसे महंगा खर्च वो है जो आपने कभी किया ही नहीं, वो मौका, वो अनुभव जो आप टालते रहें। अफसोस कैसे बनता है? जब आप बचाते बचाते जिंदगी ही भूल जाते हैं, जब आप हर चीज बाद में के लिए टालते हैं, जब आप सिर्फ काम करते हैं, जीते नहीं। पर्किंस ने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो पैसे तो छोड़ दे, लेकिन अंदर से खाली रह गए। तो दोस्तों, डाई विद जीरो हमें सिखाती है कि जिंदगी की असली दौलत पैसे में नहीं, अनुभवों में होती है। बचत जरूरी है, लेकिन जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आखिर में आपके पास जो यादें बचती हैं, वही आपकी असली विरासत बनती है। अब यह फैसला आपको करना है, क्या आप सिर्फ कमाने आए थे या जीने और महसूस करने भी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। और हां, ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों को सुनते रहने के लिए चैनल बुक से बात को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहां किताबों से नहीं, जिंदगी से मुलाकात होती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक याद रखिए, पैसा फिर भी आ जाएगा, पर वक्त और अनुभव नहीं।